नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे यार। और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और पिछले वीडियो तक हमने क्या क्या कर लिया था ज़रा याद दिलाएं। याद आप क्या दिलाएंगे, मैं ही आपको याद दिला देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए जल्दी से तैयार कर दी जाए, जिससे जब भी आप इसे देखें, आप हमारी किसी भी वीडियो पे पहुंचे हैं तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको तुरंत वीडियो में मिल जाएगा। आप जाकर के सारे वीडियो एक सीक्वेंस में देख सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से और बहुत सटीक तरीके से हमने आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कराए हैं। और इम्पोर्टेंट एनालिसिस वीडियोस भी हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस को, आप जब एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, तो उनको कैसे आप सेकंड्स में करोगे, वो चीज़ भी हमने कराने की कोशिश करी है और हम आगे भी करेंगे। तो थोड़ी सी समस्याएं हैं, टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, वीडियो अपलोडिंग में दिक्कत होती है, कई बारी हमारे पास इतने हैवी सिस्टम्स नहीं हैं, इसलिए हम वीडियोस को बहुत फास्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से शूट करके और जल्दी से चीज़ों को आप तक जो है पहुंचा पाएँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिख लिया। भैया, ये दिक्कतें तो हमेशा रहेंगी और दिक्कतों से जूझना तो है ही है। ऑलरेडी चैनल की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो मकसद है वो चैनल की ग्रोथ कराना है। चैनल से मतलब नहीं है, हमारा मकसद है आप तक पूरा कंटेंट पहुँचा देना। अगर आप इच्छुक हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं ईमानदारी से, तो आपके लिए चैनल बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए भाई, फटाफट से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू APs दिस एंड दिस इक्वल। भैया, n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस AP और इस AP के nवें टर्म्स जो हैं वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये दोनों एपियाँ दे रखी हैं और इनका ये कहना चाहता है हमसे कि भैया कोई एक नंबर का टर्म ऐसा है, यानी जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला तो मैच नहीं कर रहा, दूसरा भी मैच नहीं कर रहा, तीसरा भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन किसी ना किसी नंबर पे जाके दोनों एपियों के टर्म जो हैं वो सेम हो जाएंगे। ये बात ही हमें बता रहा है। इसका मतलब जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा बेटा, तो मैं ये मान रहा हूँ पहले से ही कि nवां टर्म दोनों एपियों का सेम है। तो इसका nवां टर्म आप बताइए। मैं इसका nवां टर्म मान लेता हूँ an। लेट nth टर्म्स ऑफ बोथ APs आर स्मॉल an एंड कैपिटल AN रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली से आप समझ गए, मतलब पहला AN जो है वो पहली AP का है और दूसरा AN जो है वो प्यारे बच्चों दूसरी AP का है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। चलिए, कितने % हो गया? बस चलने दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो AN और AN ये रेस्पेक्टिवली हमने ये मान लिए। चलिए, एक्चुअल में हम लोगों ने वीडियो अपलोड पे लगा रखी है और क्लिप चैम्प एडिटर से करी है और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है यार ये, वास्तव में बहुत ज़्यादा। लैपटॉप हीट हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, फिर ये बीच में रुक जाती है। बड़ी दिक्कत हमें करनी पड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, जंग में लड़ते रहेंगे, डोंट वरी। हमारे साथ मनीष गोपाल जी हैं, तो जंग आराम से लड़ लेंगे। चलिए भाई, तो बेटा इसका AN निकालने के लिए हमें A और D चाहिए, पहली AP का। तो हियर ए, देखो स्मॉल a से हम पहली AP का डिनोट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 63 फॉर फर्स्ट AP। एंड स्मॉल d कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप देख रहे हो यहाँ +2, तो स्मॉल d कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए, और एंड बड़ा A कितना हो जाएगा बेटा? बड़ा हो जाएगा 3। एंड बड़ा D कितना हो जाएगा, आप मुझे बताएं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है बेटा? 7 का। तो बड़ा D कितना हो गया हमारे पास? 7 हो गया। तो ये वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, ये हमने इनको नोट कर लिया। बताइए, बोले श्याम भैया हाँ, पहली AP का फर्स्ट टर्म फर्स्ट डिफरेंस, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये हमने लिख लिया। तो बेटा जी आपको समझ में आ गई, हमने लिख लिया। आप देखिए आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए
जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो ए एन है और ए एन है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, यानी सेम है। और ये कौन से एन के लिए हैं वो हमें निकालना है, यानी एन तो दोनों का सेम ही है, नंबर ऑफ टर्म सेम है। तो इसका ए एन क्या होगा आप बताओ मुझे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बड़ा वाला ए एन क्या होगा बेटा, बड़ा ए प्लस एन माइनस वन। देखो एन सेम ही रहेगा, एनथ टर्म दोनों का सेम ही है, एनथ टर्म है तो एन सेम रहेगा और कैपिटल डी बेटा। अब यहाँ वैल्यू रखिए आप, इसकी ए रखेंगे 63 प्लस एन माइनस वन और इसका डी कितना है 2 है, इक्वल टू इसका ए कितना है बेटा 3 है, प्लस एन माइनस वन और इसका डी कितना है 7 है। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, एन की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर है। इतना कम से कम आप कर ही लेंगे यार, इतना मैं मान लो तो आगे बढ़ूँ नहीं, चलिए मैं कर देता हूँ। चलिए भाई हम ही कर देते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन यहाँ तक ये थी, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब आगे देखिए भाई, तो बेटा देखो 63 में से 3 माइनस हो जाएंगे, 3 इधर माइनस कर दूंगा तो बचेंगे 60। बोलो इतनी कहानी पकड़ में आ गई आपको। उधर एन एन के टर्म ले लेंगे तो उधर आ गया एन माइनस वन इंटू 7 और ये प्लस का है तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन इंटू 2। तो बेटा ये आ गया 60 और इन दोनों में से n माइनस वन कॉमन ले लूँगा। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ तो बचेगा 7 माइनस 2। तो ये आ गया हमारा 60 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7 माइनस 2 कितना आ गया प्यारे बच्चों 5 से ये काट दिया मैंने, कट गया 12 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 13। बोले श्याम भैया कैसे, आपने 1 को इधर जोड़ दिया 13 हो गई। अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ आप इसका मल्टीप्लाई करके दोनों का फिर आप माइनस करके भी कर सकते हो, तो आंसर यही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भैया n इक्वल टू 13 पर, n इक्वल टू 13 पर इन दोनों एपियों का जो nth टर्म है, यानी 13वां जो टर्म होगा इसका और उसका जो 13वें नंबर पे आएगा वो दोनों का सेम होगा, ये बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 का रुख करते हैं फटाफट से। लड़ी जा रही है फालतू की। डिटरमाइन द एपी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। ये बात तो नहीं है। देखो थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। तो ये बातें तो कुछ ऐसी हैं जैसी हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, तो हम इनसे फेमिलियर हो चुके हैं। हमें इस बार एपी निकालनी है बेटा, और एपी निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीज़ें हम निकाल लें तो हमारी एपी हमें पता चल जाएगी, इतनी बात आप जानते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो देखो जब एक्सीड्स वाला कंसेप्ट आता है तो उससे हमें एक रिलेशन मिलता है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो हम पहले यही वाला लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे बेटा तो हम लिखेंगे गिवन, हमें दे रखा है कि एक तो A3 दे रखा है कितना 16, यानी A प्लस 2D की वैल्यू हमें दे रखी है 16। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। चलिए आगे देखिए कि 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी अगेन हमें दोबारा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो A7 है वो A5 से कितना ज़्यादा है बेटा 12 ज़्यादा है। ऐसा तो हम क्वेश्चन पहले भी लगा चुके हैं, तो हमें समझ में आता है भाई A5 से 12 ज़्यादा है ये A7। तो यहाँ से हम जब करेंगे बेटा तो A प्लस 6D ये हो जाएगा, A प्लस 4D ये हो जाएगा और प्लस 12। बताओ सही बात है कि नहीं है। A7 को A प्लस 6D लिख दिया, A5 को A प्लस 4D। A से A ख़त्म हो गया बेटा, इस 4D को इधर माइनस कर देंगे आप, तो 6D माइनस 4D इक्वल टू आ गया 12। कहाँ तक है 6D माइनस 4D इक्वल टू 12 आ गया। कितना आ गया यहाँ से 2D इक्वल टू 12 आ गया बेटा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई हमारे पास।
डी की वैल्यू 6 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो बताओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में रख दो बेटा a प्लस 2d यानी 2 × 6। इतना काम कर दे तो या कि या यहाँ वीडियो डर रही है ऑलरेडी, बिन्ने कॉपी कर दे हम फटाफट या लगा के डाटा केबल है। तो बेटा a प्लस 2 × 6 यानी 12 और इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 16। तो बताओ a अब ये हो जाएगा 12 को डायरेक्ट माइनस कर दूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ गई। अब यार फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो क्या आप AP नहीं बता पाओगे? अब तो आप AP बता दोगे ना। चलिए मैं बतवा देता हूँ AP आपके साथ अभी। चलिए भाई, तो AP क्या आ जाएगी, हैंस रिक्वायर्ड AP क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड AP जो AP हमें पूछी है वो क्या हो जाएगी बताओ। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 6, तो अगला टर्म 10 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा और फिर कितना आएगा बताओ 22 और डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी AP निकल के आ गई, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 निपटा दिया है। इस वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया है उसको देख लेते हैं फटाफट से, और 16 के बाद में कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई एम वेरी सॉरी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।